हेलो बीएससीएन, क्या हाल चाल। तो मैं आप लोगों के बीच आज क्लास 11th का एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी ने बोला था भैया आप 11th क्लास को पढ़ाइएगा, तो आप ही लोगों के कमेंट को देखकर मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों को एक कंटेंट दिया जाए। तो क्लास 11th में चैप्टर 3 में एक समिश्र संख्या नाम मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक चैप्टर है जो कि आज आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मालिक आप लोगों की इजाज़त दे दो, स्टार्ट करें क्लास को। तो आइए स्टार्ट करते हैं अभी क्लास को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संख्या नंबर। तो जो संख्या होता है नंबर, वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है वास्तविक संख्या जिसको बोला जाता है रियल नंबर, एक होता है समिश्र संख्या जिसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो संख्या जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक संख्या जिसको बोला जाता है रियल नंबर, एक होता है समिश्र संख्या जिसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए इन दोनों के बीच में सबसे पहले हम लोग डिफरेंस जानते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहेंगे या समिश्र संख्या किसे कहेंगे। तो वास्तविक संख्या कहते हैं वैसी संख्या जिसके अंडर रूट में, जिसके वर्गमूल में पॉजिटिव पूर्णांक हो, क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। वैसी संख्या जिसके वर्गमूल में पॉजिटिव इंटीजर हो उसे बोला जाता है वास्तविक संख्या। और वैसी संख्या जिसके वर्गमूल में निगेटिव इंटीजर हो उसे बोलते हैं हम लोग समिश्र संख्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने, संख्या। संख्या दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक संख्या रियल नंबर, एक होता है समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक संख्या कहते हैं वैसी संख्या जिसके वर्गमूल में पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक हो उसे बोला जाता है वास्तविक संख्या। और वैसी संख्या जिसके वर्गमूल में ऋणात्मक पूर्णांक हो उसे बोला जाता है समिश्र संख्या। लाइक एग्जाम्पल √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √11, √140, 144, इंफिनिटी। ये सब क्या है, वास्तविक संख्या। ऐसे दुनिया में जितने भी नंबर है सब वास्तविक नंबर ही होते हैं। तो जिसके स्क्वायर रूट में, जिसके वर्गमूल में धनात्मक संख्या हो उसे बोला जाता है वास्तविक संख्या, और जिसके वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या उसे बोला जाता है समिश्र संख्या। लाइक √-4, √-3, √-2, √-5, √-7, तो ये हो गया हमारा समिश्र संख्या। तो संख्या को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहली संख्या है वास्तविक संख्या, दूसरी संख्या हमारी समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर कहते हैं जिसके स्क्वायर रूट, जिसके वर्गमूल में पॉजिटिव इंटीजर हो उसे बोलते हैं रियल नंबर, जिसके स्क्वायर रूट में नेगेटिव इंटीजर हो उसे बोला जाता है समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर वैसी संख्या जिसके वर्गमूल में ऋणात्मक पूर्णांक हो, वैसी संख्या जिसके वर्गमूल में ऋणात्मक पूर्णांक हो उसे क्या कहते हैं, उसे समिश्र संख्या कहते हैं। उसे समिश्र संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसके वर्गमूल में क्या हो, ऋणात्मक पूर्णांक, उसे क्या कहते हैं, समिश्र संख्या कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल में आते हैं √-1, √-2, √-3, √-4, √-5, इंफिनिटी। तो जिसके वर्गमूल में कौन सी संख्या हो, कौन सा पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक संख्या, उसे क्या कहते हैं, समिश्र संख्या कहते हैं। तो आइए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करें। हाउ टू फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर वैल्यू, हाउ टू फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर वैल्यू। कुछ देखिए बहुत सारे पार्ट है इसके। सबसे पहले है हम इसके अंडर रूट से माइनस का वैल्यू कैसे निकालेंगे। उसके बाद है आयोटा के बारे में जानेंगे। आयोटा के बारे में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। बहुत सारी चीजें इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में, मल्टीप्लिकेशन रूल है, एडिशन रूल है, कंजुगेट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे प्रॉपर्टी। तो धीरे धीरे करके सब के बारे में पार्ट 1 पार्ट 2 के द्वारा हम लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं। लाइक आप लोग बताइए √4 का वैल्यू कितना होता है, 2। √4 का वैल्यू कितना आप लोग पढ़े, 2। √9 का वैल्यू कितना होता है, 3। √16 का वैल्यू कितना होता है, 4। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। आप लोग जिसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर उसका तो वैल्यू आप लोग फाइंड कर रहे हैं। √4 का वैल्यू कितना होता है, 2। √9 का वैल्यू कितना होता है, 3। √16 का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। अब जब आपसे कोई पूछ दे बताइए तो √-4 का वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग क्या करते हैं, -2 लिखेगा। नहीं, दिस इज रॉन्ग।
रूट माइनस 9 का वैल्यू कितना आता है, तो -3 रो। रूट -16 का वैल्यू कितना होता है, -2 रो। तो कैसे इस चीज को फाइंड हम लोग करते हैं, आइए। तो रूट अंडर रूट का है -4। तो देखिए एक चीज होता है, सबसे पहले समझते हैं, एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है आयोटा। क्या नाम होता है, आयोटा, और इसका सिंबल होता है आई। क्या सिंबल होता है, आई। एक वर्ड है जिसका नाम है आयोटा, नोट आउटा, आयोटा। एक वर्ड है आयोटा जिसका सिंबल है आई, आउटा नहीं पढ़िएगा, आयोटा। तो आइए, इसका मतलब होता है अंडर रूट -1 को बोला जाता है आयोटा। आयोटा किसको बोलेंगे, अंडर रूट में -1 को क्या बोलेंगे, आयोटा। अंडर रूट में -1 को क्या बोलेंगे, आयोटा। तो देखिए आयोटा बराबर क्या है, अंडर रूट में -1। अब देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट से मान निकलेगा 4 का, इसको लिख सकते हैं ना -1 गुना 4, इसको लिख सकते हैं ना √4 को -1 गुना 4। तो देखिए इस छूटेगा -1 गुना √4, क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में, स्क्वायर रूट। तो रूट -1 का वैल्यू क्या होगा, आयोटा, और √4 का वैल्यू क्या होगा, 2। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 2 आयोटा। इसका वैल्यू क्या आ गया, 2 आयोटा। रूट -9 है, तो रूट इसको क्या लिख सकते हैं, √9 गुना √-1, ठीक है ना, √9 इंटू √-1। √9 का वैल्यू कितना होता है, 3, और √-1 का वैल्यू कितना होता है, आयोटा, नोट आउटा। क्या होगा, आयोटा। तो आइए इसका आंसर क्या आ गया, 3 आयोटा। रूट उसी प्रकार है -16, तो इसको लिख सकते हैं ना √16 इंटू -1। तो √16 का वैल्यू कितना आता है, 4, और इसका वैल्यू कितना आता है, आयोटा। तो इसका वैल्यू क्या है, आयोटा। तो सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसके वर्गमूल में क्या हो, ऋणात्मक पूर्णांक, उसे क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। बताएंगे कि सम्मिश्र संख्या को किससे सूचित करते हैं, क्या इसका सिंबल होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन सबों का। तो हम लोग जैसे निकाल लिए थे √4, √9 और √16 को पॉजिटिव इंटीजर जब रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसका वैल्यू निकालना इजीली है। कैसे निकालते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। बट जब आपको दे दे क्वेश्चन में अंडर रूट -4 का वैल्यू निकालिए, कितने बच्चे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2, माइनस है तो माइनस बाहर निकालिए, 2, √4 का वैल्यू 2। तो ये हमारा रोंग है। आप लोग हम लोग क्या जाने, एक वर्ड होता है आयोटा। आयोटा का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट में -1। आयोटा का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट में -1 होता है। तो आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। तो जैसे रूट माइनस में √25 निकालना है, तब इसको लिख सकते हैं ना अंडर रूट में -1 गुना 25, तो -25 आ जाएगा। अब देखिए इसको तोड़ देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, -1 गुना √25। आप लोग को पता होगा √25 का वैल्यू कितना होता है, 5। अंडर रूट -1 किसका वैल्यू होता है, इसका सिंबल क्या होता है, आयोटा। तो माइनस में जब रहे स्क्वायर रूट के अंदर या वर्गमूल के अंदर, तो उसका आंसर किस चीज में निकल के आता है, आयोटा के रूप में निकल के आता है। तो देखिए हमने क्या सीखा, आयोटा का जो वैल्यू होता है अंडर रूट में -1, आयोटा का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट में -1 होता है। अब आते हैं, देखिए आयोटा स्क्वायर कीजिए, आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। इधर स्क्वायर कर रहे हैं, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ना अंडर रूट -1 गुना अंडर रूट -1, या इसको लिख सकते हैं -1 का पावर, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 का होल पावर कितना है 2। आप जानते हैं पावर का पावर दिया है तो पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो -1 के पावर में 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा -1 के पावर में 1 इज इक्वल टू -1। तो क्या सीखे, आयोटा जो स्क्वायर का वैल्यू होता है कितना होता है -1 होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। अब आयोटा क्यूब का वैल्यू निकालते हैं, आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आयोटा गुने आयोटा गुने आयोटा। इसी प्रकार आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं ना, आधार समान है, बीच में गुना का साइन है, पावर क्या होगा जुड़ जाएगा। यहाँ पे पावर कितना है 2 है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं, मीन्स कितना आता है 1 होता है। जब किसी भी नंबर का पावर नहीं दिया है तो उसका पावर हम लोग क्या मानते हैं, लेट करते हैं 1 मानते, लाइक 2 का पावर यहाँ पे कुछ नहीं 2 लिखा हुआ है, तो 2 का पावर कितना होगा 1। यहाँ पे लिखे 3 तो कुछ नहीं पावर है, 3 का पावर कितना होगा 1। जब पावर कुछ नहीं दिया है तो उस पावर को कितना लेट मानते हैं हम लोग 1 मानते हैं। तो आइए इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, अभी हम लोग जाना है आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 होता है इंटू आयोटा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा, तो आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस आयोटा। अब हम लोग आते हैं आयोटा की पावर 4 निकालते हैं, तो आयोटा पावर 4 को कैसे हम लोग पता करेंगे, इसको लिख सकते हैं ना आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आधार समान है, बीच में गुना का चिन्ह है, पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। हम लोग एक्सपोनेंट का रूल पढ़े हैं ना,
आधार समान हो, बीच में गुना का चिन्ह हो, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो जोड़ दे पावर। तो आयोटा की पावर 4 को कैसे लिखे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो देखिए इस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, -1, और आयोटा स्क्वायर का फिर वैल्यू क्या होता है, -1। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। हम लोग जानते हैं प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो प्लस इंटू प्लस क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, और 1 इंटू 1 क्या होगा, 1। तो आयोटा का पावर 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, +1। तो यहाँ पे 4 वैल्यू आया, कौन कौन आया, आयोटा का वैल्यू कितना आता है, अंडर रूट में -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है, -1, आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना आता है, माइनस आयोटा, आयोटा के पावर 4 का वैल्यू कितना आता है, +1 होता है। तो 4 वैल्यू हो सके, आयोटा पावर -1, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट में -1, आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा, और आयोटा के पावर 4 इज इक्वल टू +1। तो एक बार देख लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। तो जाने आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट में -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना है, माइनस आयोटा है, आयोटा के पावर 4 का वैल्यू कितना है, +1 है। तो उसी प्रकार हम फिर आगे निकालते हैं, आयोटा के पावर 5 निकालते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ना, आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 1। क्या लिखेंगे, आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 1, 5 हो गया ना। अब बताइए आयोटा के पावर 4 का वैल्यू कितना है, +1, आयोटा पावर 4 का वैल्यू कितना, +1 इंटू आयोटा। तो इस आयोटा पावर 5 का वैल्यू कितना आ गया, आयोटा। तो आयोटा के पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा आ गया। आयोटा के पावर 6 का वैल्यू निकालते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 2। आधार समान है, बीच में गुना का चिन्ह, पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 2, आयोटा पावर 4 का वैल्यू होता है +1, और आयोटा के पावर 2 का वैल्यू होता है -1। तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, अभी ना बताया था आपको, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। तो ये आ गया प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस आ गया, 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1 आ गया। आयोटा के पावर 7 का वैल्यू निकालते हैं, आयोटा के पावर 7 को कैसे लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 3। तो आयोटा के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, +1, और आयोटा के पावर 3 का वैल्यू हम लोग फाइंड किया, कितना है, -1। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, आयोटा इंटू 1 क्या आ जाएगा, आयोटा। आयोटा के पावर 8 का वैल्यू निकालते हैं, आयोटा के पावर 8 का वैल्यू कितना आएगा, आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 4, आयोटा के पावर 4 का वैल्यू कितना है, +1, इंटू आयोटा पावर 4 का वैल्यू कितना है, +1, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, 1 इंटू 1 1। तो आयोटा के पावर 8 का वैल्यू कितना आ गया, +1। तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या फाइंड किए, आयोटा के पावर 5 आयोटा, आयोटा के पावर 6 माइनस आयोटा, आयोटा के पावर 7 माइनस आयोटा, और आयोटा के पावर 8 प्लस आयोटा। तो देख रहे हैं आयोटा के पावर 4 आयोटा के पावर 8 दोनों का वैल्यू क्या है, सेम। तो एक नोट में बन गया पॉइंट हमारा कि जब रहेगा 4 का मल्टीपल, क्या रहेगा, 4 का मल्टीपल, तो आयोटा के पावर में 4 का मल्टीपल रहे, तो कैसे लिख सकते हैं, आयोटा के पावर में मल्टीपल ऑफ 4, आयोटा के पावर में मल्टीपल ऑफ 4 का गुणज रहे, 4 का पहाड़ा रहे, ऑलवेज आंसर इज क्या आएगा, 1। तो आयोटा के पावर में जब रहे 4n, तो क्या आंसर आएगा, +1, वेयर n इज क्या, इंटीजर, वेयर n क्या है, इंटीजर है, लाइक 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी रह सकता है। तो आयोटा के पावर में मल्टीपल ऑफ 4 है, तो आंसर क्या आता है, +1 आता है। लाइक आयोटा के पावर मल्टीपल 4 को कैसे लिखे, 4n इज इक्वल टू +1। इससे आयोटा के पावर 4 बराबर आयोटा के पावर 8 बराबर आयोटा के पावर 12 बराबर आयोटा के पावर 16 आयोटा के पावर 20 डॉट समथिंग कुछ भी, ऑलवेज आंसर इज +1। तो बने रहिए ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन एंड ट्रिक के साथ आपके प्यारे से एजुकेशनल चैनल ब्रह्मा स्टडी सेंटर पे।